तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों आज दो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें से एक आपकी जोमेटो है और दूसरा टाइटन, ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनी। साथ ही आरबीआई जो है वो यस बैंक को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही है। तो हम इन तीनों के बारे में देखेंगे इस वीडियो में कि यस बैंक को लेकर के आरबीआई ने क्या बड़ी बात कह दी है, जिसकी वजह से ये बिकने के लेकर के बात जो चल रही है उसकी वजह से बात करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से ये सुनते हुए आ रहा है कि यस बैंक जो है वो अच्छी खासी पोजीशन में आ गया है और इसमें जो उस समय जो बैंक डूब रहा था तो उस समय बचाने के लिए जो स्टेक खरीदे थे वो आप बेच सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यस बैंक ये आरबीआई ने जो है वो यस बैंक को लेकर के कोई बात कही है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये क्वार्टर वन 2025 का जो जोमेटो का रिजल्ट आया है उसकी वजह से ये 19% जूम कर गया। क्यों जूम कर गया भाई, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, और साथ ही हम देखेंगे कि आने वाले समय में इन्वेस्टर इसको क्या सोच रहे हैं और टाइटन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जोमेटो की बात करते हैं तो देखिए जूम कर गया 19% से, रिकॉर्ड हाई जूम किया है। क्यों भाई, क्योंकि इसका रोबस्ट क्वार्टर वन का जो रिजल्ट रहा, ठीक है, और मार्केट कैप देख सकते हो 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि इसका जो है वो 19% जूम कर गया है। अब चलिए हम देखते हैं इसका क्वार्टर वन 2025 का कैसा रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर वन 2025, ठीक है, जून एंडेड 30 2024 का जो 2025 का चल रहा है, ठीक है। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो टोटल इनकम यहाँ पे देख सकते हो 4,442 करोड़ का टोटल इनकम है। आईएनआर में है सारा, ठीक है, करोड़ रुपीज़ में है। वहीं टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए 4,203 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। और प्रॉफिट अगर बात करते हैं बिफोर लॉस एंड बिफोर शेयर ऑफ द प्रॉफिट की तो 239 करोड़ का इसके पास प्रॉफिट है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो चलिए आगे इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो आगे अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो 239 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं तो देखिए 253 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, फॉर द पीरियड है। वहीं अगर बात करते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तो देखिए 266 करोड़ का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं तो 253 करोड़ का है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट इस बार कमाया है, जिसकी वजह से इसका जो है वो शेयर जूम किया हुआ है। क्योंकि कंपनी जो है वो कुछ साल से जो है वो आपका नेगेटिव में चल रही थी, यानी कि लॉसेस में चल रही थी। आगे अगर हम बात करते हैं पेड अप चार्ज की तो देखिए 870 इसका जो आईएनआर है फेस वैल्यू है पेड अप चार्ज की। और अगर हम अदर इक्विटी की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए इसका जो बेसिक है अर्निंग पर शेयर वो 0.29 रुपीज़ है। और डेलोट की बात करते हैं तो 0.28 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो है वो अच्छा खासा जो है वो पॉजिटिव में आ गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे 253 करोड़ है, जबकि 175 करोड़ था ये क्वार्टर फोर 2024 की अगर बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जूम किया हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में और क्या है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका जो है वो सर्च किया 19% और ये 278.70 पे चला गया था 2 अगस्त को, ठीक है। इन्वेस्टर चार्जशीट फूड एग्रीगेटर फर्म इंस्टॉलर अर्निंग फॉर द एंडेड क्वार्टर, यानी कि इसका जो है वो अच्छा खासा इसका जो है प्रॉफिट रहा, जिसकी वजह से गया। वहीं अगर बात करते हैं तो मल्टीफोल्ड राइज इन द नेट प्रॉफिट 253 करोड़, ठीक है, जो कि आपका अगर हम बात करते हैं तो 12,550% ऑन द ईयर बेसिस की बात करते हैं। और फ्रॉम द ऑपरेशन सर्च 75%, 4,206 करोड़ का इसका जो ऑपरेशन से था वो सर्च कर गया, ठीक। तो इसी वजह से इसका जूम किया। अब हम दूसरी खबर पे चलते हैं जो कि है टाइटन का। तो टाइटन ने भी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट जारी कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका स्टैंडअलोन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 770 करोड़ रहा, ठीक है। तो आप चलिए हम देख लेते हैं इसका डेटा को, ठीक है। तो टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो देखिए 12,171 करोड़ का टोटल इनकम रहा अभी का जो क्वार्टर वन 2025 का जो चल रहा है, ठीक है। वहीं टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो देखिए टोटल 11,150 करोड़। और वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखिए 1,021 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक। आगे अब देखते हैं इसको स्क्रॉल करके कि और क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो। टोटल टैक्स की अगर बात करते हैं तो 251 करोड़ का टोटल टैक्स लगा है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 770 करोड़ इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो गया। वहीं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अगर बात करते हैं तो 769 करोड़ इसका रहा, ठीक है। और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो 89 रुपीज़ का पर वैल्यू का है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसका बेसिक क्या है इसका, तो देखिए बेसिक जो है वो इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर 8 रुपया 68 पैसा। और डायलूटेड की अगर बात करते हैं तो 8 रुपया 68 पैसा इसका चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है वो मार्जिनली जूम किया, उतना ठीक ठाक जूम नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें जो है वो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। अब चलिए हम इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ निकल के आए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है वो 10% रहा और राइज किया है और 11,105 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल पहले की तो 10,103 करोड़ था, ठीक है। ये जो नेट प्रॉफिट है इसका स्टैंड अलोन जो है वो आपका गिरा हुआ है। तो इसी वजह से इसका जो है वो देखिए अभी जो है वो 770 करोड़ है और एक महीना पहले 777 करोड़ था। एक साल ये क्वार्टर फोर 2024 की बात करते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो 10% सर्च कर गया, इसका 11,105 करोड़ रहा और एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो 10,103 करोड़ था, ठीक है।
अब अगर हम एक नज़र इसके टाइटन के शेयर प्राइस पे डालते हैं तो देखिए जैसे ही रिजल्ट आया वो 0.53% से नेगेटिव गया है। क्यों गया भाई नेगेटिव? क्योंकि इसका उतना अच्छा खासा एक्सपेक्टेड रहा नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं 6 महीने में रिटर्न, तो 6 महीने में देखिए इसका जो है वो 4.5% से नेगेटिव रिटर्न है। और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में मात्र 15% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं येस बैंक को लेकर के जो आरबीआई की तरफ से निकल के आ रहे हैं। तो देखिए येस बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं विदेशी निवेशक। अब आप सबको भी पता है कि येस बैंक जो है वो डूबने वाला था, लेकिन उस समय जो है वो निवेशक इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से येस बैंक जो है वो बच पाया। ठीक है, क्योंकि सरकार भी चाह रही थी कि येस बैंक बचे, क्योंकि जब एक बैंक डूबता है तो बहुत सारे जो छोटे मोटे जो उसमें जमा किए हुए रहते हैं पैसे, आम आदमी का पैसा डूब जाता है। तो अब जो है वो बैंक लगातार अच्छी खासी स्थिति में अपना परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से अब आरबीआई ने जो क्लियरेंस दिया था, ठीक है, कि आप जो है वो अपना स्टेक बेच सकते हैं। तो उस समय जिसने भी बैंक को बचाने में स्टेक खरीदा था वो आप बेच सकते हैं। तो विदेशी निवेशक इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो विदेशी निवेशक इसमें क्या है, कब्जा करना चाहते हैं। यानी कि विदेशी निवेशक चाहते हैं कि येस बैंक में उनकी कम से कम 51% की हिस्सेदारी हो। आप सबको भी पता है कि जिस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी जिसकी रह जाती है वो उसकी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि अब उसका जो है वो ज़्यादा वैल्यू रहेगा। ठीक है, जितना भी डिसीजन मेकिंग रहेगा इसलिए। लेकिन रिजर्व बैंक को उनकी ये बात मंजूर नहीं है। विदेशी निवेशकों की एक एन मांग है जिसके आरबीआई के होश उड़ा दिए हैं। ठीक है, तो चूंकि आरबीआई जो है वो नहीं चाहती कि भारतीय बैंक यानी भारतीय लोगों के पैसे पे कोई विदेशी का जो निवेशक है उसका कब्जा बना रहे, इसलिए वो जो है वो इसको लेकर के ना कह रही है। मतलब इसको लेकर के अभी ये कह रही है कि नहीं, ऐसा जो है वो नहीं हो सकता, आप ये हिस्सेदारी ले सकते हो। देखिए येस बैंक की हिस्सेदारी को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन आरबीआई ने स्टेक लेने की दिलचस्पी रखने वाली कंपनी के सामने एक शर्त रख दी है। येस बैंक में जो कंपनी कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहती है, आरबीआई ने उन कंपनियों को अपने डिमांड पर दोबारा गौर करने को कहा है। कंपनी को अहम मांग है येस बैंक मेजॉरिटी स्टेक लेना और उसे बरकरार रखना। यानी कि अगर आप येस बैंक में मेजॉरिटी स्टेक लेते हो तो उसको आप जो है वो बरकरार रखोगे। ठीक है, इस मांग की वजह से डील की प्रक्रिया बहुत लंबी खींच रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने रेगुलेटर के साथ बातचीत शुरू के बाद संभावित खरीदारों को कहा गया है कि वे अपने कुछ डील की शर्तों पर दोबारा विचार करें। यानी कि वे जो अभी शर्त रखे हुए हैं जो विदेशी निवेशक हैं कि हमें 51% की हिस्सेदारी चाहिए, उसको लेकर के आरबीआई कह रहा है कि यार आप एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। येस बैंक में 51% की हिस्सेदारी बरकरार रखना चाहती है, यानी कि इन्वेस्टर या खरीदार जो अपने बरकरार रखना चाहती है। इस मामले में स्रोत ने येस बैंक में निवेश करने वाले एक इन्वेस्टर नहीं चाहते हैं कि बैंक में किसी भी समय उनकी हिस्सेदारी 51% से कम हो। यानी कि जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि 51% की हिस्सेदारी कम से कम हो, ताकि डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास हो। ठीक है, ऑपरेशन शुरू करने में 15 साल के भीतर प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26% करना होता है। यानी कि बैंकिंग लाइसेंस के नियमों के मुताबिक अगर आप बना रहे हो, कोई भी अगर बैंक खोल रहा है, तो अपना जो हिस्सेदारी है वो 26% करना होता है घटा करके। और इसीलिए जो है वो आरबीआई कह रही है कि 51% की हिस्सेदारी मुश्किल है। आरबीआई के निवेश को धीरे धीरे हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि 51% होल्डिंग बनाए रखना मुश्किल है। ठीक है, तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है येस बैंक की तरफ से। अब एक नज़र हम येस बैंक के शेयर प्राइस को देखते हैं। तो देखिए अभी जो है वो 2.89% से आज जो नेगेटिव गया। वहीं 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में 0.51% से पॉजिटिव है, और ये 25 रुपया 52 पैसे पे अभी जाकर के बंद हुआ है। 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए लगभग 7.5% से बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं 2024-24 में, तो 2024-25 में देखिए 12% का रिटर्न दिया। एक साल की बात करते हैं तो एक साल देखिए 50% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़। Q1 का रिजल्ट आया जोमेटो का, साथ ही Q1 का रिजल्ट आया टाइटन का। और येस बैंक जो भी उस समय बचाए थे, जो उस समय स्टेक लेकर के बचाए थे, येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो खरीदार को ये है कि आप 51% का स्टेक जो लेना चाहते हैं, आरबीआई इसको लेकर के अभी आनाकानी कर रही है। आरबीआई कह रही है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एक बार फिर से अपना जो है वो विचार करिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।